कैबिनेट उप समिति ने मंत्री केटीआर की अध्यक्षता में राज्य में सबसे गरीब लाभार्थियों को घरों के आवंटन पर और गहराई से चर्चा की है। सरकार ने पहले ही जियो 58 और 59 के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। नोटरी दस्तावेजों ने सादे बयानामा भूमि से निपटने के बारे में अधिकारियों से विचार लिया है। उप समितियों ने एडोमेट और वक्फ भूमि के लिए नियमों का सामना करने में कठिनाइयों पर भी चर्चा की है। केटीआर ने कहा, सरकार राज्य भर के सभी पात्र गरीब परिवारों को घरों या घर के स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है और लगभग 1 लाख परिवारों को लाभान्वित करेगा। 2014 में सरकार के गठन के बाद कस्बों को परिवारों के 1.25 लाख लाभार्थियों को वितरित किया गया। जियो 58 के अनुसार अवलोकन प्रक्रिया पहले ही 20,685 घरों के लिए समाप्त हो चुकी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है वे जगहों पर पट्टा वितरित करने की प्रक्रिया को गति दे। यह स्पष्ट किया गया है बीपीएल परिवारों को घरेलू पट्टे देने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बोयिनपल्ली विनोद कुमार ने कहा, राज्य विकास और कल्याण योजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए सबसे अच्छी योजना प्रगति के लिए नींव होगी। योजना और स्टैटिस्टिक विभाग के अधिकारियों, CGIS और काकतिया गवर्नेंस फेलो ने समीक्षा की है। विनोद कुमार ने सुझाव दिया, इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए विकास और कल्याण कार्यक्रमों को क्षेत्र में प्रभावी लोगों को सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। विनोद कुमार का मानना है कि राज्य की प्रमुख योजना सेमी स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों, CGS और KGF टीमों को सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के साथ काम करना चाहिए और प्रगति के लिए नींव भरी जाएगी। विनोद कुमार ने कहा, नियोजन विभाग में KCR के विशेष नजर को प्रभावी रूप से अधिकारियों द्वारा उनकी आकांक्षाओं के अनुसार संभाला जाना चाहिए। बीआरएस सांसद बदिराजू रविचंद्रन ने कहा है, देश और दलित बहुजन समुदाय को पूर्व न्यायिक मंत्री और स्वर्गीय पुंजारा शिवशंकर के केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रदान की गई सेवाएं अविस्मरणीय है। सांसद रविचंद्रन और मुन्नूरू कापू हस्तियों सरदार पुट्टम पुरुषोत्तम पटेल ने शिवशंकर की 6वीं वर्षगांठ पर के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। बंजारा हिल्स के विधायक कॉलोनी स्थित अपने निवास पर उन्होंने शिवशंकर को श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर विदेशी मानव संसाधन विकास, न्याय और पेट्रोलियम मंत्री के रूप में शिवशंकर की सेवाओं के बारे में सांसद रविचंद्रन ने बताया है कि उन्होंने कहा, BC जाति के वर्गीकरण का वैधीकरण और न्यायिक प्रणाली में दलित बहुजन लोगों की प्राथमिकता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक जग्गा रेड्डी ने सदाशिवपेट के भविता जूनियर कॉलेज में फेयरवेल डे फंक्शन में भाग लिया है। जग्गा रेड्डी ने किराया कार्यक्रम में नृत्य किया और छात्रों ने थोड़ी देर के लिए समा बांध रहा है। उन्होंने इस अवसर पर सभी को डिग्री की अच्छी व लगन से पढ़ाई करने तथा सफलता हासिल करने को कहा है। जग्गा रेड्डी ने छात्रों को अध्ययन करने और उच्च पदों पर वृद्धि करने की सलाह दी है। उन्होंने माता पिता की आकांक्षाओं को पूरी करने को कहा है और उनकी हर बात पर गौर करने और उन्हें सम्मान देने को कहा है। उन्होंने कहा, पढ़ाई के साथ खेलकूद और गीत संगीत भी होना चाहिए। पीजी के छात्र प्रीति नायक और गांधी विश्वविद्यालय बीटेक छात्र नवीन नायक ने राज्य के DGP से शिकायत की है। उन्होंने कहा, हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ट्राइबल पावर स्टेट प्रेसिडेंट शरद नायक ने PG कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों में ड्रग्स, शराब, गांजा और रेगिंग पर सख्त कार्रवाई करने के लिए DGP से अपील की है और उन्हें पुलिस अधिकारियों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं और आदिवासी समूह ने अंबेडकर की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मेडिको प्रीति की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, कॉलेज प्रबंधन रैगिंग जैसे दानों को रोकने में विफल रहे हैं। आप नेताओं ने मांग की है कि सरकार निचले स्तर से रैगिंग को मिटाने के लिए संरचनात्मक उपाय करे। सरकार को राज्य को फिर से दोहराने के बजाय कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पूर्व MLC रामू नायक ने कहा, प्रीति की मौत के बारे में संदेह है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिटिंग जज के साथ पूछताछ कर आरोपी को 6 महीने में दंडित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 10 लाख सहायता राशि घोषित कर स्पष्ट किया है कि आदिवासी समूह तब तक लड़ेगा जब तक कि प्रीति परिवार के साथ न्याय नहीं किया जाता। फॉर्मर गुड गवर्नेंस सेक्रेटरी एक पद्मनाथ रेड्डी ने शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के अधिकार के लिए आयुक्तों की नियुक्ति का आग्रह किया है। गवर्नर ने तमिलिसाई सौंदरराजन को आयुक्तों की नियुक्ति पर एक पत्र लिखा है। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद सरकार ने सूचना आयोग और आयुक्तों की नियुक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
नियुक्ति लेने के लिए सुशासन के लिए फॉर्म भरने को कहा है। राज्य ने 2017 में अदालत के आदेशों के साथ एक आयोग की स्थापना की है और मुख्य सूचना आयुक्त 2020 में सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली हो गए हैं। भले आयुक्तों का कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया उम्मीदवारों के चयन के लिए और चयन सूची लेने के लिए समिति को नियुक्त किया गया। पत्र में उन्होंने पहल करने की अपील की है। बीसी आयोग अध्यक्ष डॉक्टर वंकुल भरणम कृष्ण मोहन राव ने छोटे उपग्रहों के विकास में संजय नेक्कंटी ध्रुवतारा की सराहना की है। उन्होंने आयुधमा सेवा संस्था के तत्वाधान में संजय को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का पुरस्कार प्रदान किया। संजय एक गर्वित युवा वैज्ञानिक है जिन्होंने अंतरिक्ष में 2 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। संजय ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आचार्य यंग बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है और उन्होंने कहा न सिर्फ इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने बल्कि वहां रहने की दिशा में चल रहे अध्ययन सफल हो गए। संजय नेक्कंटी ने कहा है कि यदि युवा अपनी जीवन शैली को नए विचारों के साथ बदले तो वे चमत्कार कर सकते हैं। बीसी पॉलिटिकल जेसी ने वनरप्रीत जिला कोतकोटा सीआई श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीआरएस नेता और तेलंगाना आंदोलन के नेता शिव यादव ने बीसी पॉलिटिकल जेसी ने मानवाधिकार आयोग का सहारा लिया है। वार्ड के सदस्य शिव यादव पर सोशल मीडिया पर मंत्री निरंजन रेड्डी के खिलाफ पोस्ट करने के संदर्भ में मामला दायर किया गया है। शिव यादव ने कहा वह सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए उन पर तीसरी डिग्री का उपयोग किया जा रहा है। याचिका में पीड़िता ने दावा किया सीआई श्रीनिवास रेड्डी द्वारा उनकी अंधाधुंध पिटाई की गई। पीड़ित ने आयोग से सीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। पीड़ित ने कहा कि उसने मंत्री निरंजन रेड्डी से फोन किया था और पुलिस हिरासत में खुद के लिए माफी मांगी थी। बीसी राजनीतिक जेसी के अध्यक्ष राचारा योगेंद्र गौड़ ने कहा सीआई श्रीनिवास रेड्डी के रवैये को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। टीपीसीसी ने हैदराबाद में नामपल्ली में आबकारी शाखा कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है राज्य में शराब, ड्रग्स और गांजे के इस्तेमाल के साथ अपराध की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है शराब और ड्रग्स के नशे में महिलाओं और लड़कियों पर हमले की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है और कई मामलों में उनकी हत्या भी की जा रही है। ड्रग्स और शराब का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। तेलंगाना में शराब के राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई है। शांति और कानून व्यवस्था ढुलमुल हो गई है और ड्रग्स, शराब और गांजे की सप्लाई व इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने आबकारी विभाग सहायता आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा 7वें दिन कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में जारी रही और टीपीसीसी के सदस्य डॉक्टर सत्यम श्रीरंगम, पुराने बोइनपल्ली में वल्लभ नगर, बडलागुड्डा और इंदिरा दरगाह क्षेत्र में राहुल गांधी के संदेश पॉम्पलेट बांटे हैं। उन्होंने तेलंगाना सरकार, अराजकता और जनता को धोखाधड़ी के बारे में बताया। इस आयोजन में टीपीसीसी सचिव दंदुगुला और यादगिरी डिवीजन अध्यक्ष नल्लोला राजेंद्र, कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र युवा कांग्रेस नेता अरविंद नायडू और राज्य महिला महासचिव पुष्पा रेड्डी ने भाग लिया। उपल आईडीए में पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन लैब का उद्घाटन हैदराबाद के लंदन के उप उच्चायुक्त गैरेथ वेन ओवेन और वरिष्ठ व्यापार सलाहकार हर्ष इंद्रारू ने किया है। पीसीएल में एमडी प्रोफेसर डैरेन विलियम्स ने कहा है कि हम भारत के दवा क्षेत्र में दवा अनुसंधान विकास में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका लंदन से संगठन सॉलिड स्टेट कैरेक्टराइजेशन के हिस्से के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। राज्य के आईटी मंत्री केटीआर द्वारा लंदन की अपनी यात्रा के दौरान पीसीएल को दिए गए निमंत्रण के अनुसार उपल ने भारत में पहली प्रयोगशाला के रूप में 20 करोड़ के निवेश के साथ एक अनुबंध अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की है। उन्होंने कहा पीएसएल प्रमुख भारतीय फार्मा कंपनियों जैसे नेटको, डॉक्टर रेड्डीज और ओरिजिन, सिप्ला और सन फार्मा, टीवा, नेटको, सोनाफी, रिकॉम आदि को मशीनरी आपूर्ति के साथ साथ सॉलिड स्टेट कैरेक्टराइजेशन प्रदान करता है। उन्होंने कहा अप्रैल के पहले सप्ताह से सभी अनुमतियों के साथ अपनी कंपनी की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। Particle Characterization Laboratory is a new contract research organisation which is designed to characterize powders and particular materials as developed and used by pharmaceutical and biopharmaceutical companies. We specialise in these areas of chemical testing and provide services for organisations and companies. बीआरएस नेता मर्री राजशेखर रेड्डी ने कहा है कि वह टाइपराइटिंग संस्थानों के विकास के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे
जो छात्रों और बेरोजगार उम्मीदवारों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बोयनापल्ली में आज तेलंगाना मान्यता प्राप्त टंकन शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर एसोसिएशन की आम बैठक में भाग लिया है। उन्होंने संस्थान के प्राचार्यों की समस्याओं को राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग और सरकार के ध्यान में लाने का वादा किया है। एसोसिएशन के महासचिव ने मर्री राजशेखर रेड्डी को समस्याओं को हल करने की पहल करने के लिए धन्यवाद दिया। बीसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वंकुला भरणम कृष्ण मोहन राव ने छोटे उपग्रहों के विकास में संजय नैकत्ती ध्रुवतारा की सराहना की है। उन्होंने आयुधमा सेवा संस्था के तत्वाधान में संजय को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का पुरस्कार प्रदान किया है। संजय एक गर्वित युवा वैज्ञानिक है जिन्होंने अंतरिक्ष में 2 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। राज्य ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आचार्य यंग बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि न सिर्फ इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने बल्कि वहां रहने की दिशा में चल रहे अध्ययन सफल हो गए। संजय नैकट्टी ने कहा है कि यदि युवा अपनी जीवन शैली को नए विचारों के साथ बदले तो वे चमत्कार कर सकते हैं। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के 31वें डिवीजन में चैतन्यपुरी के तत्वाधान में लियो केयर फाउंडेशन अनुराग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा कई बीमार लोगों को दवाइयां वितरित की गई है। लियो केयर फाउंडेशन के सदस्य अपने समय पर आर्थिक रूप से और स्वस्थ होने के उद्देश्य से महिलाओं को जागृत करने के लिए मुफ्त सिलाई मशीन सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, महिलाएं स्वस्थ होने पर उद्देश्य से महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रही है और राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने लियो केयर फाउंडेशन के एजेस के तहत ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक स्थायी कोचिंग सेंटर स्थापित करने का वादा किया है। ओयू लेडीज हॉस्टल में छात्रों ने विरोध किया है कि परीक्षण शुल्क तुरंत कम हो जाना चाहिए। सड़क को सड़क पर रखा गया था। ओयू के अधिकारी आकर जब तक उन्हें आश्वासन नहीं देते तब तक वह प्रदर्शन करते रहेंगे। पुलिस वहां पहुंची और छात्रों को समझाया लेकिन छात्र नहीं माने। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन लेकर गई। उर्मिला चौहान ने हिमायतनगर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनर में चर्चा की है। छात्रों के साथ विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और उन्होंने अपने संधि को बढ़ाया है। संस्थान ने डिजाइन छात्रों के डिजाइन के साथ अपनी खुशी की घोषणा की है। इस मामले में उन्होंने छात्रों के अभिनव विचारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि छात्रों को कल के डिजाइनर बनाने के लिए अनियमित डिजाइनर उसे तेजी से डिजाइन उद्योग में शामिल होने के लिए निर्देशित किया गया था और आने वाली अवधि में फैशन डिजाइनिंग को मान्यता दी जाएगी। फैशन डिजाइनिंग में कई अच्छे अवसर है। INIFD दुनिया का मान्यता प्राप्त फैशन संस्थान है। Happy to see me and I was very happy to see them as well, and the way they welcomed me was such a great thing. And here I have seen so many people with so much of dedication, like, you know, the speech was amazing, the welcome speech. I literally got goosebumps, and here I am today at INFT for my facilitation, and it was amazing. And I always want to tell people only one thing, but never give up on anything. Here there are so many aspiring students and young people. I think they should achieve something in their life. CPM नेताओं ने सामान्य सरकार की नीतियों पर रियायत और केंद्र सरकार की नीतियों पर शहर के आयकर विभाग के कार्यालय के सामने चिंता जताई है। केंद्र भाजपा सरकार ने लाखों करोड़ रुपए को अमीर लोगों को सब्सिडी दी है और GST खाद्य पदार्थ और चिकित्सा पर लगाया गया है। आयकर विभाग के कार्यकाल के पास विरोध CPM शहर के सचिव एवं श्रीनिवास ने केंद्र सरकार पर बड़े पैमाने पर अपनी कर छूट बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कर कटौती का रद्द करने की मांग की। GST खाद्य पदार्थों, आवश्यक और दवाओं पर लगाया गया जिससे आम जनता के लिए गंभीर बोझ पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि GST को तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए। हैदराबाद में चैन स्नैचरों द्वारा लूट की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। हयातनगर में चैन स्नैचिंग घटना घटी है और लुटेरे ने सुनीता नाम की महिला के गले सोने की चेन छीन ली और फरार हो गया है। वह किराना दुकान चलाती है। दुकान में उसका ध्यान भटकाकर लुटेरे ने घटना को अंजाम दिया। लुटेरा योजना के अनुसार आया था और 2 लोग बाइक पर पहुंचे। दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था जबकि एक ने हेलमेट पहनी हुई थी। दूसरा बाइक से उतरकर दुकान में गया और ध्यान भटकाकर गले छीन ली। वह बाइक पर फरार हो गया जबकि बाइक चलाने वाले बाइक चालू ही रखी। हैदराबाद में SR नगर पुलिस स्टेशन के तहत बोराबंडा मधुरा नगर में एक और कुत्ते के काटने का मामला दर्ज किया गया है। 8 वर्षीय यान जो बोराबंडा मधुरा नगर में अपने घर पर खेल रहा था, एक सड़क कुत्ते द्वारा हमला किया गया। अयान को एक स्ट्रेट डॉग द्वारा पीछा किया गया। उसके पीछे और दाहिने पैर के पीछे निजी हिस्सों पर हमला किया गया। सनराइज अस्पताल के पास मोती नगर में माता पिता प्राथमिक चिकित्सा के लिए भर्ती किया।
पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने मांग की है कि शहर के सड़क के कुत्तों में वृद्धि हुई और निवारक उपाय किए जाने चाहिए। पुलिस ने बैच छात्र नवीन की हत्या की रिमांड रिपोर्ट में सनसनीखेज बातें का खुलासा किया है। पुलिस ने कहा है 3 महीने पहले नवीन की हत्या की योजना बनाई गई थी। 16 जनवरी को पार्टी के नाम पर गेट टुगेदर पार्टी का आयोजन किया गया। इस योजना को 17 फरवरी को योजनाबद्ध तरीके से नवीन की हत्या की गई। एक रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है कि हरिहर कृष्णा ने नवीन की हत्या के बाद अपने दोस्त हसन के यहाँ ब्रहानपल्ली में रहा और उसने नवीन की हत्या की जानकारी प्रेमिका को दी। इस पर उसने उसे पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है, लेकिन उसने उसकी बात न सुनकर वरंगल चला गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि नवीन और हरिहर कृष्णा ने 17 फरवरी को रात 9 बजे पेद्दा अमरपेट से तिरुमला वाइन के निकल शराब पी और एलबी नगर, नागोल, मुसारामबाग, सैदाबाद, चैतन्यपुरी और कोतापेट में घूमते रहे। पुलिस ने कहा रात 12 बजे के दोनों के बीच युवती के साथ प्यार को लेकर तकरार हुई है और इस विवाद के दौरान हरिहर कृष्णा ने नवीन को जोर से धक्का देकर नीचे गिराया और उसका गला दबा दिया। इसके बाद उसे चाकू से उसके अवयव अलग कर दिए और आरोपी ने अपना मोबाइल हैदराबाद में घर पर छोड़ दिया। पुलिस ने कहा नवीन की हत्या के बाद वह कोदाड़ा, खम्मम और विशाखापट्टनम 2 दिनों तक घूमता रहा। 23 फरवरी को वरंगल पहुंचा और उसने हत्या के बारे में अपने पिता को जानकारी दी। अगले दिन वह ब्रहानपल्ली हत्या स्थल पर गया और उसने नवीन की शरीर के अंगों के साथ शव को जला दिया। पुलिस ने हरिहर कृष्णा को 14 दिनों के लिए चरलापल्ली जेल भेज दिया है। पुलिस स्टेशन अपराधियों को कोर्ट में हाजिर करने और अपराधियों को दंडित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिसकर्मियों स्टेशन जनता के लिए बेहतर उपलब्ध है और ऐसा इसलिए क्योंकि अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था सुरक्षा के लिए आसान हो सकती है। राज्य सरकार उस दिशा में कदम रख रही है। राजधानी शहर के 3 आयुक्त नए पुलिस स्टेशन स्थापित करने पर काम कर रही है। पुलिस व्यवस्था की भूमिका समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। न केवल महत्वपूर्ण परिस्थितियों में बल्कि आम लोगों के लिए भी हर दिन चैन की नींद सोना इसके पीछे पुलिस का प्रयास है। अपराध को नियंत्रित करना, अपराधियों को दंडित करना और इसे दोबारा होने से रोकना। विशेष रूप से हमारी राजधानी हैदराबाद में, जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाकू की धार जैसा है। इसके लिए आवश्यक स्टेशन और स्टाफ होना चाहिए। हालांकि शहर के 3 आयुक्तालयों में पहले से ही मजबूत पुलिस व्यवस्था है। राज्य सरकार ने इसे मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके लिए और नए पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई है। इनमें कानून और व्यवस्था और यातायात पुलिस स्टेशनों के साथ साथ महिला पुलिस स्टेशन भी है। हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत नवगठित मंडलों, जोनों और पुलिस स्टेशनों की सीमाएं उच्च अधिकारियों ने तय कर ली है। वहां से गतिविधियां संचालित करने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए भवनों की जांच की जा रही है। ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ के लिए सीमाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। मौजूदा बेगमपेट के साथ साथ 13 नई कानून व्यवस्थाएं, 5 नए महिला स्टेशन स्थापित किए गए हैं। सभी महिला पुलिस स्टेशनों में विशेष महिला सुरक्षा विंग जोन बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा सभी 8 जोन ने अपनी सीमाओं, पुलिस स्टेशनों और एसीपी मंडलों के समायोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मध्य क्षेत्र में एबिट्स रोड और नामपल्ली पुलिस स्टेशनों को एबिट्स एसीपी डिवीजन के रूप में स्थापित किया गया है। चिकड़पल्ली और मुशीराबाद पीएस को मिलाकर चिकड़पल्ली डिवीजन बनाया गया। पुराने गांधीनगर पुलिस स्टेशन, लेक पुलिस स्टेशन और नव स्थापित दोमलगुड़ा पुलिस स्टेशन को नए गांधी नगर मंडल में मिला दिया गया है। पुराना सैफाबाद पुलिस स्टेशन और नवगठित हैदराबाद स्टेशनों को सैफाबाद एसीपी डिवीजन में मिला दिया गया है।
पूर्व क्षेत्र में मौजूदा अंबरपेट और काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन को काचीगुड़ा डिवीजन में रखा गया है। लालागुड़ा और चिलकलगुड़ा के साथ नवगठित वारसीगुड़ा पुलिस स्टेशन अब से चिलकलगुड़ा डिवीजन में काम करेंगे। उस्मानिया विश्वविद्यालय के नवगठित एसीपी डिवीजन में ओयू और नल्लाकुंटा पीएस का विलय कर दिया गया। सुल्तान बाजार मंडल में अफजलगंज, सुल्तान बाजार और नारायणगुड़ा स्टेशन रखे गए हैं। उत्तरी क्षेत्र में बेगमपेट, बोयनपल्ली और नवगठित ताड़बंद पीएस को बेगमपेट एसीपी डिवीजन में रखा गया है। गोपालपुरम, तुकाराम गेट और मारेडपल्ली पुलिस स्टेशनों को तत्कालीन गोपालपुरम एसीपी डिवीजन में जारी रखा जा रहा है। पुराने मंडल महंकाली में रामगोपालपेट, महंकाली व बाजार पुलिस स्टेशन भी रखे गए थे। बोलारम, तिरुमलागिरी और कारखाना पुलिस स्टेशनों को नवगठित तिरुमलागिरी एसीपी डिवीजन में मिला दिया गया। साउथ जोन में चारमीनार, कमाठीपुरा, हुसैनी आलम स्टेशनों को चारमीनार एसीपी डिवीजन में रखा गया है। फलकनुमा, बहादुरपुरा और कालापत्थर पुलिस स्टेशनों को पुराने फलकनुमा मंडल में जारी रखा जा रहा है। मुगलपुरा, छपरीनाका और शालीबंडा स्टेशनों को नवगठित छपरीनाका डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया। मीरचौक में मीरचौक, भवानीनगर, रैन बाजार स्टेशनों में रखा गया है। लेकिन पश्चिम क्षेत्र में बंजारा हिल्स नवस्थापित मासबटाग स्टेशनों को मजबूदा बंजारा हिल्स एसीपी के अंतर्गत रखा गया है। जुबली हिल्स और फिल्मनगर के नए स्टेशनों को नवगठित जुबली हिल्स डिवीजन में मिला दिया गया है। पंजागुट्टा और नए स्टेशन रहमतनगर को पुराने पंजागुट्टा एसीपी मंडल में रखा गया है। एसआर नगर और बोराबोंडा नए पुलिस स्टेशनों को नए एसआर नगर मंडल में मिला दिया गया है। दक्षिण पूर्व में बंडलागुड़ा न्यू पुलिस स्टेशन, कंचनबाग और चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशनों को नवगठित चंद्रायनगुट्टा डिवीजन में मिला दिया गया है। संतोषनगर, मादन्नापेट और सैदाबाद पुलिस स्टेशनों को नवगठित सैदाबाद मंडल में मिला दिया गया। मलकपेट, चादरघाट और डबीरपुरा पुलिस स्टेशनों को मलकपेट डिवीजन में रखा गया है। वेस्ट में आसिफनगर डिवीजन में आसिफनगर, हुमायूंनगर व हबीब नगर पुलिस स्टेशन रखे गए हैं। गोशामैल एसीपी मंडल में बेगम बाजार, शाहीनाथगंज और मंगलाट को मिला दिया गया है। नवगठित टोरी चौकी, गोलकोंडा और लंगर हाउस पुलिस स्टेशनों को नवगठित गोलकोंडा डिवीजन में मिला दिया गया है। नवगठित गुड्डी मलकापुर, कुलसुमापुर और टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशनों को नवगठित कुलसुमापुर डिवीजन में मिला दिया गया। जोन के लिए मजबूत महिला पुलिस स्टेशनों के साथ साथ एक नया महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है और इन सभी को जोन के लिए महिला सुरक्षा विंग में जोड़ा गया है। मौजूदा ट्रैफिक जोन के साथ ही एक नया ट्रैफिक डीसीपी 3 स्थापित किया गया है।